हेलो। आज का टॉपिक है ईसीजी द्वारा हार्ट रेट यानी हृदय की गति कैसे पता लगता है और ब्रिकार्डिया और टेकिकार्डिया, यह तीन चीज क्या है, ईसीजी से हम इसे कैसे पता लगा लेते हैं। इसके पहले हम ईसीजी पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब पर डाल चुके हैं। आज का टॉपिक है ईसीजी में हार्ट रेट। हार्ट रेट जो होता है ईसीजी से कैसे हम पता लगा लेते हैं। बहुत आसान तरीके से ईसीजी द्वारा आपको हार्ट रेट निकालने का हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसे ईसीजी एक पेपर होता है, लंबा पेपर होता है। ऐसे एक पेपर होता है, उसमें इस तरह से खाने बने रहते हैं। ऐसे खाना बना रहता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 खाने बनाते हैं। इसी तरह से ऐसे सर्किल रहती है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 खाने, 1 2 3 4 5, 5 खाने इधर से रहते हैं और 5 खाने इधर से रहते हैं। यानी इधर से भी 5 खाने हैं और ऊपर से भी 5 खाने रहते हैं। इस तरह से ईसीजी में एक पेपर निकलता है, लंबा पेपर होता है। और उसमें कुछ इस तरह से चित्र बने रहते हैं, जैसे ऐसे 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 चित्र बने रहते हैं। इसमें इस चित्र में इसे पी कहते हैं, इसे क्यू कहते हैं, इसे आर कहते हैं, इसे एस कहते हैं, इसे टी कहते हैं। इसी तरह से इस ग्राफ में फिर स्केल बनेगी, ऐसे ऐसे। इसमें भी ऐसे पी आर क्यू एस और टी ऐसे रहता है। ऐसे आपको चित्र मिलेगा। इस तरह से यह जो चार्ट पूरा है, यह इस तरह से ग्राफ में रहता है। अब हमें सर्वप्रथम यह हमारे समझ में नहीं आता है, ये है क्या, ये है क्या। तो इसमें जब आपके सामने ईसीजी का पेपर आता है, यदि आप लोगों के पास हो तो ईसीजी पेपर आप लोग अपने सामने ले सकते हैं। उसमें से नंबर 1 है हार्ट रेट। हार्ट रेट का मतलब है हृदय गति। हार्ट का काम है पंप करना। हमारा हार्ट किस गति से चलता है आज केवल हम हार्ट रेट के विषय में बता रहे हैं। और ब्रिकार्डिया और टेकिकार्डिया, 3 चीज है, हार्ट रेट है, ब्रिकार्डिया, टेकिकार्डिया। इस 3 चीज पर ही केवल आज का फोकस हमारा है। इसके पहले जो हम 1 और 2 बनाए हैं ईसीजी, उसमें देखा जा सकता है। आज का केवल इतना है कि जब आपके सामने ईसीजी पेपर आएगा तो उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ आपको मिलता है। इसी स्ट्रक्चर में हार्ट रेट कैसे पता लगाया जाता है, तो उसमें ऐसा होता है हार्ट के रेट के लिए कि उसमें 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है एचआर के लिए, हार्ट रेट के लिए। उसकी एक हम पहले तो बता दे रहे हैं कि हार्ट रेट, हार्ट की गति क्या है, हृदय की गति का एक नॉर्मल वैल्यू है, एक स्वस्थ व्यक्ति का नॉर्मल वैल्यू है 60 से 100 बीट पर मिनट। यह मिनट में होता है। एक बार जब हमारा हार्ट धड़कता है, एक बार धड़कने में पर जो होती है गति, वह 60 से 100 एक स्वस्थ व्यक्ति का होना चाहिए। तो हम आप लोगों को उस चार्ट में हार्ट रेट कैसे देखेंगे, इसके लिए आप लोगों को फार्मूला बता रहे हैं। जैसे पी क्यू आर एस टी, यह जो स्ट्रक्चर है इसका ये नाम है।
और इधर भी स्ट्रक्चर ऐसे नाम, ऐसे फिर बनेगा, ऐसे लंबा चला जाता है। और यह स्ट्रक्चर इसी में ऐसे 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 और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर इसमें रहता है। इस ग्राफ में यह ग्राफ का स्ट्रक्चर है, यह अलग से है। इसमें दो आर है, एक आर यहां है, एक आर यहां है। अब पहला फार्मूला है कि दो आर के बीच में यह पूरा एक है, एक है चार, जिसमें 5 खाने छोटे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यह जो 25 खाने का एक ग्राफ है, इसी तरह से ऐसे ग्राफ बनता चला जाएगा। तो पहला फार्मूला है, इस तरह से जो यह 25 स्मॉल बॉक्स का एक खाना जो रहेगा, उसके लिए पहला फार्मूला है एक, इसी तरह से एक और, फिर इसी तरह से एक और, 2 3, इस तरह से है। तो दो आर के बीच में यदि जय खाने बिग बॉक्स, जय थे बड़े बॉक्स, पहले समझ लीजिए बड़े बॉक्स को जय बड़े बॉक्स इस बीच में आते हों, उसको 300 से बटे। जैसे मान लीजिए कि बड़ा बॉक्स 1 2 3 ऐसे इतना बड़ा बॉक्स है, यह भी 25 का, यह भी 25 का, यह भी 25 का है। यदि दो आर के बीच में, यहां एक आर है, एक यहां आर है, दो आर के बीच में, यदि दो आर के बीच में 3 बॉक्स आ जाता है, उसे 300 से यानी से भाग दे देना है, तो आ जाएगा 100। इसका मतलब जिस व्यक्ति के ईसीजी चार्ट में 25-25 छोटे बॉक्स के 3 बड़े बॉक्स हों, या 4 बड़े बॉक्स हों, या 5 बड़े बॉक्स हों, उसे 300 से भाग देना है। यदि 5 है तो 300 बटा 5 कर देना है, 5 5 30, उसका आ जाएगा 60 बिटवीन। तो 6 रहेगा उसको 300 में भाग, 7 रहेगा उसको 300 भाग में। इस तरह से हार्ट रेट आपका निकल आएगा। एक फार्मूला ये हो गया। और यदि हम छोटे बॉक्स गिनते हैं तो 3 बड़ा खाना है या 4 बड़ा खाना है, तो अब जैसे किसी में 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, इसे हमको दूसरा फार्मूला जो हार्ट रेट का है वह 1500 में जितना आता है, मान लीजिए किसी में 2.5 आता है, तो 5 5 10 2 12, उसे 12 से गुणा, 12 से भाग दे देना, 1500 में 12 से भाग देना है, तो 12 शून्य और 12 बचे, अरे 60। तो इसको आ जाएगा, मान लीजिए 15 आ गया, 15 आ गया खाना, 3 खाने हो गए, 15 हो गया, तो 1500 में 15 बराबर 100 हो गया। 100 बीट पर मिनट ये आ गया। अब इस फार्मूले से भी 100 आ गया और इस फार्मूले से भी 100 आ गया। कहने का मतलब दो आर के बीच में जो 2 आर है, ये जो 2 आर है ये 2 आर के बीच में यदि बड़ा खाना ले रहे हैं तो 300 में बड़े खाने को रख दिया जाएगा, यदि स्मॉल बॉक्स ले रहे हैं तो 1500 में हो जाएगा। यह 2 प्रकार से हम हार्ट रेट किसी भी ईसीजी में निकाल देते हैं। और यह यदि नॉर्मल रिदम है, नॉर्मल रिदम का मतलब होता है कि किसी भी ईसीजी में नॉर्मल रिदम का मतलब कि जैसे ये खाना है, मानिए ऐसे है, यदि ये जो आर है, यह आर इसके जितने खाने, मान लीजिए इसमें 3 बॉक्स आ रहा है, इसमें भी 3 आवे, इसमें भी 3 आवे, इसमें भी 3 आवे, इसमें 3 आवे, हर आर के बीच में यदि बराबर बॉक्स आ रहे हैं, चाहे बड़े या छोटे, बड़े गिन रहे हैं तब भी बराबर हो, छोटे गिने हो रहे हैं
तब तो ये फार्मूला होगा जो हमने बताया कि 300 बटे RR इंट्रावल माने 3 या 1500 बटे 15 तब होगा। यदि मान लीजिए किसी का ईसीजी ग्राफ में, दो फार्मूला हो गया हार्ट रेट निकालने का, यदि किसी के ईसीजी में इस तरह से स्ट्रक्चर आ गया, फिर अब इसमें देखिए एक आर यहां है, एक आर यहां है, एक आर यहां है, एक आर यहां है, जिसका जो नीचे ऊपर है। अब इसमें इसके लिए एक है 6 सेकंड मेथड, एक तरह से। और अभी हार्ट रेट आपको निकालना, मान लीजिए किसी के, सबका तो नॉर्मल आएगा नहीं जिसका ईसीजी कराया जाएगा। यदि किसी के ईसीजी ग्राफ में उसका स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ रहा है, कभी आर ऊपर जा रहा है, कभी आर नीचे जा रहा है, कभी आर ऊपर जा रहा है, कभी आर नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, इस तरह से है, तो उसको 6 मेथड कहते हैं। कि यह जो ग्राफ है ये बॉक्स वाला, इसका यह फार्मूला है कि 30 एक 25 स्मॉल बॉक्स के, जो ये बिग बॉक्स एक हुआ, इसी तरह से 30 बॉक्स जो होता है 6 सेकंड के बराबर 30 बिग बॉक्स होता है। यह एक फार्मूला है। इसके और अंदर जाने के लिए दूसरा वीडियो बताएंगे कि 6 सेकंड मेथड कैसे होता है। लेकिन एक हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि यदि इसका रिदम, मतलब इसका तारतम्य जो एकदम सीधा, यदि पूरे आर एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, बीच के खाने बराबर नहीं हो रहे हैं, तो उस स्थिति में हार्ट रेट, ये तो एकदम नॉर्मल वाले के लिए 2 विधि बता दिए। एक है 6 सेकंड मेथड, उसमें ऐसा होता है 30 बड़े बॉक्स आप गिनते चले जाओ और उसमें जय आर आप मिलते हैं। इसके बीच में मान लीजिए किसी को 6 आर मिल गए, ये वाला आर, जैसे 1 2 3 4 5 6 मिल गए, उसको 10 से गुणा कर देना है, आ गया 60 बिग पर। तो 3 प्रकार से हमने बता दिया हार्ट रेट ईसीजी में आप कैसे निकालेंगे। अब आ जाइए ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। जिस व्यक्ति की जो हार्ट की जो गति है, हमने बताया है कि 60 से 100 होना चाहिए, यह एक स्वस्थ व्यक्ति की नॉर्मल वैल्यू है। यदि किस जो फार्मूले हार्ट रेट निकालने के हैं उसके अनुसार मान लीजिए किसी का 60 से कम हो गया, जब 60 से कम हो गया वो ब्रिकार्डिया हो गया। मान लीजिए 55 हो गया तो ब्रिकार्डिया हो गया, और मान लीजिए 100 से अधिक हो गया तो वह टेकिकार्डिया हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया। यह तो हो गया हार्ट रेट, हृदय की गति। ईसीजी द्वारा हम हार्ट की रेट कैसे निकालें कि उसकी किस व्यक्ति की गति कैसे है। और उसके बाद यदि 3 प्रकार का फार्मूला हमने बता दिया, और यदि उसका हार्ट रेट 60 से 100 है, ये नॉर्मल वैल्यू है, 60 से कम है तो अब ब्रिकार्डिया की स्थिति में होगा, यानी उसे यह कहेंगे उसके हृदय की गति कम चल रही है, उसे ब्रिकार्डिया कहते हैं, ब्रिकार्डिया कहते हैं। और यदि 100 से अधिक उसका, जैसे किसी चीज में कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं जो मशीनें साफ छाप देती हैं, माने उस पर प्रिंट हो जाता है, मान लीजिए किसी का 107 है तो यह है टेकिकार्डिया, यानी उसके हृदय की गति अधिक चल रही है। तो यह हम आप लोगों को सूक्ष्म में बता दिए, साधारण एक नॉर्मल ईसीजी देखने के लिए और एबो नॉर्मल ईसीजी देखने के लिए हमने बता दिया हार्ट रेट क्या है,
हार्ट रेट में ब्रिकार्डिया क्या है, टेकिकार्डिया क्या है, और ये ब्रिकार्डिया और टेकिकार्डिया क्यों होता है और इससे क्या प्रॉब्लम होता है, इस विषय पर अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे।